वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मिसेस फ़ायज़ा नुमान है। हमने ये चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसका टॉपिक है 1.1.2 करियर्स इन बायोलॉजी। इस टॉपिक में आपको डिफरेंट, जब आप बायोलॉजी की कोई भी स्टडी करते हैं या बायोलॉजी की पढ़ते हैं तो उसको बताया हुआ है कि अगर आपने उसमें कोई डिग्री ली है, कोई बैचलर्स की या मास्टर्स की, तो आप उसके कौन कौन से कैरियर्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। द कैरियर ऑफ स्टूडेंट इज़ सब्जेक्ट टू ऑब्टेन अ डिग्री। कैरियर कोई सभी जो स्टूडेंट चूज़ करता है वो किस लिए होता है कि वो एक डिग्री हासिल कर सके, उसमें ही वो मास्टर्स की हो, बैचलर्स की हो या किसी की भी उससे ज़्यादा ऊपर लेवल की, लेकिन वो फिर उससे उसके वो अपना कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकता है। द स्टूडेंट्स हु हैव चूज़न द बायोलॉजी, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी को इख्तियार करते हैं या बायोलॉजी का सब्जेक्ट अपने पास लेते हैं। कंप्यूटर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, बायो या कंप्यूटर लेने के। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बायो लेते हैं, चूज़ करते हैं, दे कैन प्लान टू अडॉप्ट सम एज अ करियर इन फॉलोइंग फील्ड्स। तो वो अपना प्लान कर सकते हैं। कुछ फील्ड्स यहाँ पे बताई गई हैं, इन करियर में से कोई से भी वो फील्ड्स को चुन सकते हैं अपने लिए, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर इसके अंदर बात करूँ तो पहले दी हुई है मेडिसिन एंड सर्जरी। तो बायो के स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर MBBS या फार्मेसी या फिर फिजियोथेरेपिस्ट या इसी तरह, मतलब डॉक्टर MBBS के बाद ही इस तरह के कोर्सेज़ करना चाहते हैं, मेडिसिन को ज्वाइन करना चाहते हैं, सर्जरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी फील्ड है। मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। MBBS जो है इसमें आप ह्यूमन के बारे में ही और ह्यूमन स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी है उसके बारे में ही पढ़ते हैं, और उनमें अगर कोई डिज़ीज़ आती है तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरह करनी है, तो उससे पहले उसको डायग्नोस करना ज़रूरी होता है कि ये असल में बीमारी क्या है, और जब आप डायग्नोस कर लेंगे तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोस करना और ट्रीट करना मेडिसिन में पढ़ा जाता है। अगर किसी ने भी बायो को ज्वाइन किया है, बायोलॉजी लिए है, तो वो आगे जाके उसको चूज़ कर सकता है कि वो मेडिसिन या सर्जरी में भी जा सकता है। एंड सर्जरी डील्स विद रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल द अफेक्टेड ऑर्गन। कोई सा भी अफेक्ट हो रहा हो ऑर्गन जिसकी वजह से पूरे बॉडी पे अफेक्ट आ रहे हों, उसको रिप्लेस करना या उसको रिमूव कर देना या फिर उसको रिपेयर करना, यानी अगर उसके अंदर कोई ख़राबी आ रही है तो उसको ख़ास तौर पे उस ख़राबी को ठीक करना, ये सारा काम सर्जरी में डील किया जाता है और मेडिसिन में डील किया जाता है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिजीज़ की। तो इसलिए अगर कोई भी स्टूडेंट है और वो बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो उसके लिए सबसे अच्छी परफेक्ट जो फील्ड कहलाती है वो मेडिसिन या सर्जरी की ही कहलाती है। लेकिन और भी फील्ड्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे नंबर 2 पे यहाँ पे दी हुई है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में मतलब है ज़राअत मतलब खेती बाड़ी। तो क्यों है, खेत वगैरह में क्यों इंटरेस्ट ले सकता है वो, एग्रीकल्चर की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करना। जो एक यहाँ तो हमारे मुल्क में तो ज़राअत ज़्यादातर की जाती है देही इलाकों वगैरह में, वहाँ पे अब अगर हम इसकी डिग्री हासिल करेंगे तो हम ज़रा ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकेंगे। हम इसको पर एरिया के हिसाब से अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकेंगे, हमारी क्रॉप ज़्यादा बेहतर हो सकेंगी। अगर उसमें कोई डिज़ीज़ आती हैं, किसी किस्म के इन्फेक्शंस वगैरह शुरू होते हैं, तो हमने अगर इसके बारे में पढ़ा होगा तो हम इसको ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो दिस डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स। वैराइटीज़ हासिल कर सकते हैं क्रॉप्स की, या कम जगह से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स या ज़्यादा बेहतर क्रॉप्स किस तरह हासिल कर सकेंगे, फ्रूट्स की हों चाहे वेजिटेबल्स की हों, या फिर अगर हमने कोई डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह भी हासिल करना है तो ये भी एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है कि खेती बाड़ी में ना सिर्फ ये कि खेत पौधे उगाए जाते हैं, बल्कि पौधे हों, कोई प्लांट्स, पूरी फील्ड्स बनाई जाती हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपने अगर गाय भैंसें या बकरियां वगैरह करी हैं, उनको पाली हैं रेबड़ के फॉर्म में, जो बड़े बड़े ग्रुप्स और पाले जाते हैं, तो इस तरह आप उनके डेयरी प्रोडक्ट्स भी हासिल कर सकते हैं उनसे। और पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर जो पंजाब और उसके देहात ज़्यादा हिस्से पंजाब के और सिंध के जो हिस्से हैं, उनके जो अंदरून सिंध के सारे इलाके वहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है। और ये पाकिस्तान अपनी ज़राअत में ज़्यादातर खुद कफ़ील है कि वो अपनी हर चीज़ अपने मुल्क में ही पैदा कर लेता है, उसको बाहर से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। तो इसी वजह से उस पाकिस्तान में वैसे भी एग्रीकल्चर की ज़्यादा डिमांड है, और यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो अगर बायो ज्वाइन करते हैं तो वो एग्रीकल्चर में जाके अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं, और ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। तीसरी अगर बताया जाए, अगर कोई करियर ज्वाइन करे बायोलॉजी, तो उसमें उसकी तीसरी है ब्रांच हॉर्टिकल्चर।
अब ये एग्रीकल्चर जो है वो हॉर्टिकल्चर में ही आता है, यानी हॉर्टिकल्चर जो है वो पार्ट है एक एग्रीकल्चर का। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वर्क इज़ कैरीड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। इसमें एग्रीकल्चर की ज़रा ज़्यादा मॉडर्न ब्रांच है। इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि काम किया जा रहा है मुख्तलिफ पौधों के ऊपर और पौधों से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें हासिल हो रही हैं उनके ऊपर, ताकि हम नई से नई वैरायटीज़ हासिल कर सकें और उसको हम अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इसी हॉर्टिकल्चर में अगर कोई स्टूडेंट जाता है, बायो का स्टूडेंट, तो वो बहुत अच्छा बेहतरीन अंदाज से इसको कर सकता है और ये भी उसके लिए एक बहुत अच्छा कैरियर साबित हो सकता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री नाम से ज़ाहिर है फॉरेस्ट के बारे में बात हो रही है, यानी फॉरेस्ट को देखना, या अगर जो पुराने फॉरेस्ट लगे हुए हैं उनकी देखभाल करना, उनको कटने से बचाना, डिफॉरेस्टेशन से बचाना, और दूसरा नए से नए फॉरेस्ट बनाना और ऐसी जंगलात, ऐसी लकड़ी के या ऐसे पौधे के या ऐसे दरख्तों के जंगलात बनाना कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें, चाहे वो लकड़ियों की सूरत में हो, चाहे वो और भी जितनी भी चीज़ें हम जंगलात से हासिल करते हैं उसके फॉर्म में हो। तो फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ मैनी काइंड्स विच लिव देयर। जो वहाँ रहते हैं, ख़ासतौर पे जंगलात में आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिफरेंट काइंड के एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ पाए जाते हैं, जो सब मिलके एक साथ एक पूरा ग्रुप बनाए हुए होते हैं और एक ही उनका पूरा इन्वायरमेंट उनका बिल्कुल डिफरेंट होता है और वो सब मिलके एक ही जगह रहते हैं। उनका इकोसिस्टम कहलाता है। पे मिलके सब लोग प्लांट्स और एनिमल्स बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के वहाँ पे रह रहे होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट। तो ये जो ब्रांच है फॉरेस्ट्री की, इसके अंदर इसमें एक तो न्यू फॉरेस्ट की डेवलपमेंट की जा रही है, यानी नए से नए दरख्त उगाना और उन सब दरख्तों को मतलब एक नए फॉरेस्ट बनाना और इस तरह के वो डेवलपमेंट में हमारे काम आए, या वो उनमें इस तरह की लकड़ी जो हमारी ज़्यादा ज़रूरत पड़े और उनकी वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ दरख्त मौजूद होता है तो वहाँ बहुत जितने ज़्यादा एक तो आपको चरिंद परिंद नज़र आते हैं, उसके अलावा वहाँ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, वहाँ की सॉइल जो है उसके अंदर जो मौजूद है हमारे बैक्टीरियाज़, वो भी बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं और वो सब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो नए फॉरेस्ट को उगाना भी अच्छा है और उसके साथ साथ जो पुराने हमारे पास पहले से फॉरेस्ट बने हुए तो उनको कटने से बचाना, तो उनको प्रिजर्व करना, ये सब इस फॉरेस्ट्री इस ब्रांच में ये पढ़ा जाता है और ये बायो की स्टूडेंट के लिए भी एक ज़बरदस्त करियर बन सकता है। इसके बाद है फार्मिंग। जैसे आप फार्म करें, किसी भी चीज़ का फार्म लगाएं, अब कैटल फार्म हो, फिश फार्म हो, पोल्ट्री फार्म हो, कोई सा भी फार्म है तो उसकी एडवांटेजेस हैं बहुत सारी। इन दिस प्रोफेशन, अब ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फार्म्स टेक प्लेस। बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के फार्म्स आप, जैसे कि अगर हम फ़िश फार्म लगाते हैं तो फ़िश से ना सिर्फ ये कि हमें मीट हासिल होता है, बल्कि उसके अलावा हम वहाँ से कॉड लिवर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कॉड लिवर ऑयल यानी फ़िश के लिवर का जो ऑयल निकाला जाता है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसके अलावा अगर हम कैटल फार्म लगाते हैं तो आप वहाँ जानते हैं भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं रेवड़ों के फॉर्म में, तो वो उनसे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम उनको बेच भी सकते हैं, उससे भी हमें अर्निंग होती है। उसके अलावा जब उनकी अगर काटें तो उनसे हमें मीट हासिल होता है, उनसे हमें लेदर हासिल होता है और ये उनसे हमें डेयरी प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। इसके अलावा अगर हम पोल्ट्री फार्म लगाएं तो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में अंडे हमें मिलते हैं, मीट हमें मिलता है, एग मिलता है, मीट मिलता है और ये कि एक्सेट्रा वगैरह कुछ भी फार्म्स हम लगा सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज़ आर यूज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि आप एनिमल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे और बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक सोर्स हैं किस चीज़ के, मीट के, मिल्क के, लेदर के और वूल के। ये सब चीज़ें हम उनसे हासिल कर सकते हैं, जो कि इनसे चीज़ें बनाने के बाद, यानी ये वो बाय प्रोडक्ट्स हैं जिनसे प्रोडक्ट्स बना के हम उन्हें एक्सपोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा। तो ये फार्मिंग भी एक प्रोफेशन है जो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी फील्ड साबित हो सकता है। एनिमल हस्बेंड्री, वो ये तकरीबन फार्मिंग का ये जैसे फ़िश, ये आपका कैटल फार्म वगैरह होते हैं। दिस प्रोफेशन इज़ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस का भी के ही प्रोफेशन का ही एक पार्ट है। इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। ये डील करता है, इसके अंदर आप किसी भी कोई से भी एनिमल्स हों उनकी देखभाल करना और उनकी आइंदा आने वाली नस्लें उनको ब्रीड करना, उनको आपस में इंटरब्रीड करके ज़्यादा बेहतर से बेहतर एनिमल हासिल करना, ताकि ये इंसानों को फ़ायदा दे सकें। तो इस प्रोफेशन में भी अगर कोई बायो का स्टूडेंट है वो जाना चाहता है तो वो जा सकता है, जिसको भी इसकी तरफ इंटरेस्ट हो तो वो ज़रूर इस तरफ जाएं।
नेक्स्ट है फिशरीज़। जैसे फ़िशरीज़ नाम से ज़ाहिर हो रहा है, द प्रोफेशन डील्स विद द इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन। फ़िश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो फ़िश का अगर कोई फार्म लगाता है तो उसके लिए ये बेहतरीन प्रोफेशन साबित हो सकता है अगर वो उसके बारे में पहले थोड़ी सी कोई से भी डिप्लोमा या कुछ कोर्सेज़ वगैरह करें, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से उसको उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी फ़िश की प्रोडक्शन की वो उसको इंक्रीज़ कर सकता है। और उसके अलावा इसके मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ आते हैं। फ़िश जो है वो एक तो हमें मीट भी प्रोवाइड करता है और उसका मीट जो है वो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहलाता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन की ज़्यादा मकदार मौजूद होती है। और उसके अलावा फ़िश से और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आखिरी है ये इसकी बायोटेक्नोलॉजी। आखिरी करियर अगर कोई बायो का स्टूडेंट है वो ज्वाइन करना चाहता है बायो के बाद आगे, तो वो बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव profession. This is very important and sensitive profession. It deals with the manipulation of genes to produce valuable chemical product. मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स का मतलब है कि क्रोमोज़ोम के ऊपर मौजूद हैं बहुत सारी जीन्स, या जो कोई सा भी इंसान कोई सा भी जानदार है उसके पास क्रोमोज़ोम्स मौजूद होते हैं जिस पे उसकी जीन्स लगी होती हैं डिफरेंट। तो जीन्स के अंदर मैनिपुलेट करना मतलब अदल बदल करना, कुछ इसमें ऐसी तब्दीली करना कि वो हमें ज़्यादा बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट दे सके या ज़्यादा बेहतर से बेहतर हमें आने वाली ऑफ स्प्रिंग जो है वो बहुत बेहतरीन मिल सके। तो उसके अंदर उसकी मैनिपुलेशन करना जीन्स की, ताकि हम केमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो भी ज़्यादा बेहतर हासिल कर सकें, जैसे कि इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन्स है, इंटरफेरॉन है, एक्सेट्रा वगैरह फ्रॉम बैक्टीरिया एज वेल एज अदर्स। क्योंकि अब जो ये बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच है इसके अंदर जो अगर कोई शुगर का पेशेंट होता है तो इंसुलिन की वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, या फिर ग्रोथ हार्मोन्स के कुछ बच्चों में ज़रूरत पड़ती है जब उनको हार्मोन्स उनके अंदर कम होते हैं तो उनको वो लगाने पड़ते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको अब बैक्टीरिया से बनवाया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच में, जो कि इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोफेशंस विच यू कैन जॉइन इन द field of biology. The next lecture is the level of organization in the next video.